वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। हे प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गणपति, आपकी कृपा से आज की कथा का मंगल आरंभ होता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाते हैं गणेश जी और एक कंजूस सास की अद्भुत कथा। कहा जाता है, बहुत समय पहले एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का स्वभाव बड़ा कंजूस था। धर्म पुण्य तो करती थी, पर भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत किया, घर पर ब्राह्मण भोजन का आयोजन भी रखा, लेकिन मन में सोचने लगी, अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो सारा खर्चा बढ़ जाएगा। सास ने बहू से कहा, देख, एक ही ब्राह्मण को बुलाना, और हाँ, कोई छोटा मोटा लड़का दिखे उसी को न्योता दे आना। रसोई भी बस एक आदमी की ज्यादा बना लेना। बहू घर के बाहर निकली। थोड़ी दूर उसे कुछ ब्राह्मण कुमार खेलते दिखे। वह पास गई और बोली, बेटा, तुम 12 बजे हमारे घर भोजन करने आ जाना। एक लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम गणेश है, तुम बस गणेश गणेश पुकारना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। बहू घर लौटी, रसोई बनाई, फिर लड़के को बुलाने बाहर निकली, पर वहां कोई नहीं था। उसे लड़के की बात याद आई। उसने पुकारा, गणेश गणेश, और चमत्कार, वही बालक अचानक उसके सामने खड़ा था। बहू उसे घर लेकर आई, पैर धोए, आसन दिया और भोजन परोस दिया। छोटे से ब्राह्मण बच्चे को देखकर सास बहुत खुश हुई। सोचने लगी, वाह, इतने छोटे ब्राह्मण से तो बहुत कम खर्च में उद्यापन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बालक ने खाना शुरू किया, सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खाता ही जा रहा था। पहले अपनी थाली साफ की, फिर और मांगा, फिर और। धीरे धीरे वह पूरा घर, पूरे मेहमानों और सारा राशन खत्म कर गया। सास तो भीतर ही भीतर तिलमिला उठी। कैसा ब्राह्मण बुला लाए बहू, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन के बाद बालक ने दक्षिणा में एक चांदी का सिक्का मांग लिया। बहू घबरा गई। उसके पास सिक्का नहीं था। वह सास के पास गई। सास ने पहले खूब बातें सुनाई, लेकिन फिर सोचकर चांदी का सिक्का दे दिया। दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने बालक के पैर धोए, सिक्का दिया और उसे सम्मान के साथ विदा किया। जैसे ही बालक गया, सास बहू जब घर के अंदर पहुंची तो चौंक पड़ी। पूरा घर हीरे, मोती, रत्नों और चमकते खजानों से भरा पड़ा था। दोनों रो पड़ते हुए बोलीं, हम धन्य हैं, आज स्वयं गणेश जी हमारे घर भोजन करने पधारे। उनकी कृपा से हमारा घर धन धान्य से भर गया। बोलो गणेश भगवान की जय। ऊपर से खरीदी हुई चीज भी अच्छी लगे और अधूरी चीज भी पूरी हो जाए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपजम। हे गणेश महाराज, जिस प्रकार आपने उस